जम्मू कश्मीर का युवा इसी तरह से अंधेरी रातों में सड़कों पर बैठेगा और राजनेताओं के घरों के बाहर इसी तरह से धरने देते रहेगा। जनाब, ये चेहरे जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर का यूथ है जो एज रिलैक्सेशन चाहता है। इन लोगों ने कई एजिटेशन की, प्रेस वार्ताएं की, लेकिन निकल के कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन इस दरवाजे से, ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा एलओपी का है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का ये घर है। और इस दरवाजे के बाहर ये चेहरे लगभग सुबह से बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि आखिरकार इसी दरवाजे से कोई फरमान आएगा, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट भी निकल चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है। लेकिन कसूर यही है इनका कि आखिरकार इनकी एज ज़्यादा हो गई है। इन लोगों में कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन चेहरों ने कोरोना काल में किस तरह से जम्मू कश्मीर सफ़र हुआ और ये लोग फॉर्म नहीं भर पाए। ये नौकरी नहीं मांग रहे, ये नौकरी का दावा नहीं कर रहे, ये खाली कह रहे हैं हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, हम फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद जो है अगर बाय लक हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो जनाब हम नौकरी के दावेदार हैं और नौकरी के हकदार हैं। ये मौका मांग रहे हैं। ये चेहरे देख लीजिए, ये चेहरे कई घंटों से यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, क्या पूरा मामला है? सुबह से आप लोग बैठे हैं, क्या किस उम्मीद में बैठे हैं? इस दरवाजे के बाहर कुछ दिखेगा? इस दरवाजे के बाहर कोई रिस्पॉन्स? उम्मीद हमें पूरी है। अपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे सुनील सर शर्मा जी, उनसे हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा जो एज रिलैक्सेशन का मैटर है JKPSI का, जो कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं 4 ईयर की, वो उस मामले का एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे उन्होंने आज बोला है कि आज मैं इसका कुछ ना कुछ एक रिजल्ट प्रोवाइड करूँगा। हम यहाँ पे लगातार 1.5 महीने से आ रहे हैं और यही एक दरबार है जो BJP का दरबार है जो हमें सुन रहा है। जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं ये ऐसे, और हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है सुनील सर की तरफ से, ऐसा ट्रीट किया जैसे कि बड़े भाई होते हैं ना, बड़े भाई, कि हमें आने का कोई मना नहीं है, हमें कोई रोकता नहीं है। इवन कि सिक्योरिटी गार्ड भी हमें रोकते नहीं है। उनको पता है, सुनील सर ने को बोल के रखा है। ऐसी बात अगर किसी और राजनेता के घर के बाहर इस तरह का धरना होता तो शायद ही, मुझे नहीं लगता आप लोग वहाँ बैठे नहीं, हमें नहीं बैठने देते। एक ये ऐसा दरबार है कि इनके घर में हम जब आते हैं ना, हमें सिक्योरिटी गार्ड को भी पता होता है कि सुनील सर ने पहले बोल के रखा है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको कोई रोकेगा नहीं अंदर आने के लिए। और वो हम आराम से जाते हैं, उनके रूम में बैठते हैं, वो हमसे वार्तालाप करते हैं अच्छे से और हमारी बात सुनते हैं। इवन के हमारे सामने ही सब जो उच्च अधिकारी हैं उनको फ़ोन करते हैं हमारे लिए। इवन के LG सर के साथ वो 3-4 बार दफ़ा मिल चुके हैं इस मामले को लेके। दिल्ली में ही भी इस बारे में बात कर चुके हैं। LG सर ने भी उनको एश्योरेंस दी है कि हम बच्चों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, बट इसका एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर हम करेंगे। पर बात ऐसी है, 2 तारीख ख़त्म हो चुकी है फॉर्म फिलिंग की, और साथ में देखो 2 तारीख खत्म हो जाए, फिर मेंटली हम थोड़ा डिलेमा रहता है कि कब होगा, पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो हम आज इसलिए सुनील सर के यहाँ पे बैठे हैं कि आज हमें फुल एंड फाइनल एक रिजल्ट कुछ मिलना चाहिए। जिस डिसीजन को लेकर आप लोग घरों में जाएंगे और प्रिपरेशन शुरू करेंगे, सवाल ये पूछना चाहूँगा, कोरोना में किस तरह से आपदा पूरे देश भर में आई, लेकिन कई जगहों पर जो देश के हैं वहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों ऐसा होता है? हर बार ऐसा देखा जाता है, हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग सड़कों पर निकलते हैं, लाठियाँ खाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, पर्चे लगते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलता है। देखो सर, कोरोना का जो पहले था, कुछ उस टाइम भी एज रिलैक्सेशन दी थी और LG सरकार ने ही दी थी पहले, जो 2021 में एक नोटिफिकेशन दी, पर उस नोटिफिकेशन का कंप्लीट होते होते ऑलमोस्ट 3 साल हो गए उस नोटिफिकेशन को, उस रिक्रूटमेंट को। आपको पता होगा 1200 लगे हैं अभी ऐसे ही। उसको कंप्लीट होने में 2024 में वो कंप्लीट हुई है, 21 में निकली 2024। बीच में जो बच्चा 24 साल का होगा वो पहुंच गया 29, जो बेचारा 27 का होगा वो पहुंच गया 32। अब बच्चों की एज तो रुक नहीं सकती, एज तो आगे बढ़ेगी। तो अभी कुछ अदर स्टेट्स, हम अपनी UT लद्दाख को ले लें, उन्होंने लगातार सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फॉलोअर एक कोई वैकेंसी होती है, उसमें लगातार एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है। और अदर बिहार, गुजरात और भी स्टेटें हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन इस साल 2024 में बच्चों को दी है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे LG सर हैं वो भी यूथ की काफ़ी सुनते हैं, और उनके मैं ट्वीट पढ़ता हूँ, वो लिखते हैं उसमें भी JNK यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए जितना हो सके हम उतना करेंगे। तो हम मिले भी हैं उनसे, हम एक MLA के थ्रू हम उनसे मिले भी हैं, वो हमें लेके गए थे।
वो तो हम उनसे मिले हैं, उन्होंने हमें बोला भी था कि मैं इसको कंसिडर करूंगा, जल्दी अपने ऑफिशियल वगैरह उनसे बात करके एक मीटिंग बैठ के उनके पूछूंगा कि हर डिपार्टमेंट से एक लेनी पड़ती है राय, लीगली सब कुछ लेना पड़ता है, तो वो करके इनको रिलेशन प्रोवाइड। पर उसका अभी तक हमें बस ये है कि अभी रिजल्ट नहीं आया, बस हम आज उसका फुल एंड फाइनल करना चाहते हैं। क्योंकि देखो सर, जब पढ़ते हैं तो दिमाग में ये नहीं होता कि मिल जाएगी, दिमाग में होता है क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो पढ़ा नहीं जाता, फोकस नहीं हो पाता। तो हम एलजी सर से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज आप इस JNK UT के करता धरता हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप एक ट्यूट कर दो अगर एज रिलैक्सेशन का, कई बच्चों के घर संवर जाएंगे, कई बच्चों के माँ बाप के आंखों में खुशियां हो जाएंगी, और हम भी घर जाके पढ़ें, और जैसे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं हम भी पढ़े, और सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। तो हमें बस वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो हमारी डिमांड आपके समक्ष हमने अपना मेमोरेंडम भी रखा है 4 साल का, वो कंसिडर करके हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कीजिए। और हम सब बच्चे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करते हैं एलजी सर से आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ सर, ये यूथ JNK का, हम यहाँ पे आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ना हम आपसे ये मांग रहे हैं कि हमें फॉर्म फिल करने के बाद हमें वर्दी लग जाएगी, हम सिर्फ एक चांस मांग रहे हैं, हमें एक चांस दे दीजिए, हमें एक चांस दीजिए कि हम अपना हार्डवर्क जो मेहनत है वो हम यहाँ पे दिखाएं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बस एक ही बार चांस मिला है सब इंस्पेक्टर में, और बाकी स्टेट में देखा जाए तो 4-4, 3-3 चांस मिलते हैं। हालांकि KS को सर हर बार एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है 3-3 साल की, हर साल। अगर आप पिछला डेटा उठा के देखो तो हर साल की जाती है। वहाँ पे जनरल कैटेगरी की 35-35 एज की जाती है, क्योंकि DSP भी एक 35 साल का जाता है, 37 का कैटेगरी में होता है और 35 का जनरल कैटेगरी में जाता है। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चांस दीजिए, मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न वो सब हम क्लियर करेंगे, फिर जाके हमें एक जॉब मिलेगी। अगर नहीं होगा तो बीच में ही हम वहीं से नॉकआउट हो जाएंगे या निकल जाएंगे। यानी इन चेहरों को देखिए, सर्दियों के दिन हैं और इस मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन ये लोग सीधे फ्लोर पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, और इस ठंडी रोड पर जो है ये किस तरह से सुबह से बिना इस परवाह के, अपनी सेहत की परवाह के जो है वो इस वक्त LOP के घर के बाहर हैं, और इस उम्मीद से कि आखिरकार ये दरवाज़ा खुलेगा और कहीं ना कहीं इनके हक में एक फैसला देखने को मिलेगा, और फैसला ये होगा कि आखिरकार इन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाए। कई और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? रोहित शर्मा नाम है मेरा। रोहित जी, क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, पूरी बात जो हमारे विशाल जी भाई इन्होंने आपके सामने रख दी है कि हम क्या डिमांड करें, क्यों यहाँ पे बैठे हैं। ये घर किनका? सुनील शर्मा जी LOP। इन्होंने हमें बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया, एक लीडर की तरह सपोर्ट नहीं किया, और हम 1.5-2 महीने से इन्हें लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, और इन्होंने हमें पूरा एश्योरेंस दिया है कि आपको एज रिलैक्सेशन ये दिलवाएंगे, हमारी पूरी मदद करेंगे। इसी को देखते हुए इन्होंने LG साहब से भी हमारी 2-3 बार डेलीगेशन की मुलाकात कराई है, और LG साहब ने भी हमें श्योर किया कि हम आपको एज रिलैक्सेशन देंगे। हमने 4 साल का मेमोरेंडम जो है वो LG साहब को दिया है, और हमें उम्मीद है कि LG साहब 4 साल की हमें वन टाइम की एज रिलैक्सेशन देंगे। और जो हम एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, हम हवा में नहीं कर रहे हैं। आप सबको पता है 18, 19, 20 का बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है, वहाँ पे हमारे 3 साल वेस्ट होते हैं। ये नोटिफिकेशन 2021-22 की निकली हुई है, जो कि ऑलरेडी 2-3 साल लेट चल रही है, वहाँ पे हमारे 2-3 साल वेस्ट हो जाते हैं, जबकि एज तो नहीं रुकेगी, एज तो बढ़ती रहेगी। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि वो वन टाइम की हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें, जो कि हमने 4 साल की किया, और हमें उम्मीद है कि LG साहब हमें करेंगे, क्योंकि हमें पता है LG साहब यूथ को लेकर बहुत ही सिंसियर रहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूथ के साथ इनजस्टिस हो, और स्पेशली JNK का यूथ हो, जो आपको पता है कि 28 और 32 की एज में कम से कम 1-1.5 लाख बच्चा होगा, जो इस वक्त LG साहब की तरफ निगाहें करके बैठा है कि LG साहब हम ऑर्डर पास करेंगे, और हम जो वन टाइम की मांग करें उसमें हमें एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। हम सर्दी में सड़क में नहीं, अपनी लाइब्रेरी या घरों में बैठ के इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि LG साहब जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे अपना फैसला दें। देखिए, जिन युवाओं को इस वक्त लाइब्रेरी में होना चाहिए था वो इस वक्त सड़कों पर है। कई लोग इसमें, सचिन रैना कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन इज अ जेन्युइन डिमांड, प्लीज ग्रांट एज रिलैक्सेशन फॉर 4 years। कई लोग कह रहे हैं सुनील शर्मा जी को जरूर ये फैसला लेना चाहिए कि आखिरकार इन लोगों को जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। ऑफिस ऑफ LG एंड JNK मनोज सिन्हा, सुनील शर्मा प्लीज सर ग्रांट वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो है वो जरूर इन बच्चों को मिलनी चाहिए। इस तरह के कमेंट्स जो है वो इस समय देखने को मिल रहे हैं, और ये तमाम लोग सुबह से ही इस वक्त गेट पर बैठे हैं, और इस उम्मीद से जरूर बैठे हैं कि आखिरकार जो है वो इन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, और ये चेहरे तमाम जो है वो इसकी मांग करते हैं। तमाम लोग
उससे ये उम्मीद रखूंगा कि आखिरकार आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग इस वक्त यहाँ पर एस्पिरेंट जो है उनके साथ नहीं जुड़ सकते, या जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से आप लोग देख रहे हैं, चाहे वादी कश्मीर हो या जम्मू या खिताई चुनाव वैली हो, आप सबका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करना। जो ये भाई लोग आपके लिए, कुल मिलाकर जो ये लोग आपके लिए यहाँ पर इस वक्त इनके घर के बाहर धरना लगाए बैठे हैं और इस उम्मीद से बैठे हैं कि आखिरकार एज इलेक्शन जो है वो इन्हें दी जाए। तो बहरहाल खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।